नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो नापाक, एक ऐसा मंच जहां पाकिस्तान का हर झूठ, हर छल, हर नापाक मंसूबों की परत दर परत पड़ताल होती है। आतंक की फैक्ट्री से लेकर सत्ता के गलियारों तक किस तरह से हर साजिश वहां पर रची जा रही है वो आती है दुनिया के सामने। आपको बताएंगे आखिर किस तरह से इनकी नापाक हरकतें दुनिया के सामने है। एक तरफ दुनिया के सामने इंसानियत का ढोंग, तो दूसरी तरफ अपने ही लोगों के सीने पर गोलियां बरसाने का खेल। आज पाकिस्तान की उसी तस्वीर का जिक्र जहां पर जनता रोटी पानी और इंसाफ के लिए सड़कों पर है, लेकिन जवाब में मिल रही है बंदूकें, गोलियां और दमन। क्या है हालात, दिखाते हैं आपको। नापाक में आज बात पाकिस्तान की। पीओके की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। कसाई आसिम मुनीर की शह पर पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक महापाप की सारी हदें पार करके रखी हैं। गोलियों की गूंज और चीखों से पीओके लाल हो चुका है। हक मांगने सड़क पर उतरे बेगुनाह लोगों पर पाकिस्तानी फौज अंधाधुंध गोलियां बरसा रही है। जिसे नजर आता है, जिसे देखो वो अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात ये प्रदर्शन नहीं है, ये पाकिस्तानी सेना का खुल्लम खुल्ला कत्लेआम है और जो पूरी दुनिया के सामने है। कसाई मुनीर, पीओके में महापाप। पीओके में पाकिस्तानी सेना का कत्लेआम। गोलियों से लाल हुआ मुजफ्फराबाद। दोहराया जा रहा है 1971 का इतिहास। पीओके में मुल्ला मुनीर का टॉर्चर राज। पीओके में पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज। गोलियों की तड़तड़ाहट, चारों तरफ चीख पुकार, ये तस्वीरें डरावनी हैं और मुनीर के इरादे खतरनाक। जिस पीओके को पाकिस्तान अपना आज़ाद कश्मीर कहता है, आज उसी सरजमी को पाक फौज ने जंग का मैदान बना दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, वो जमीन जिसे पाकिस्तान ने दशकों से सिर्फ छला है और आज वही पीओके सुलग रहा है। सड़कें जंग का मैदान बनी हुई हैं और जुल्म की इंतहा ऐसी कि लोग अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर को कसाई पुकार रहे हैं। महंगाई, अत्याचार और अपने ही हक मांगने पर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पीओके की जनता पर जो महापाप किया है, उसने आज एक नई क्रांति को जन्म दे दिया है। पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर के सीधे आदेश पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि बीते 3 दिनों के भीतर 40 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को गोलियों से भून दिया गया। जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स और आईएसआई के जो गुर्गे हैं वो पीओके में आतंक का माहौल फैला रहे हैं, उससे किसी भी वक्त पीओके के जो आम आवाम है वो एक ज्वालामुखी की तरह फूट सकते हैं। आज की तारीख में वहाँ पर जेएएसी की मूवमेंट को पूरी तरह से दबाने की कोशिश जारी है। जेएएसी को एक आतंकवादी संगठन करार दे दिया गया है, जब तक कि आज तक उसके एक भी कार्यकर्ता ने कहीं पर भी एक भी हथियार को हवा में नहीं लहराया है। फायर करने की तो बात ही अलग है। हाँ, जैसा सब जगह होता है, कुछ मूवमेंट में जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने 1-2 जगह पर पुलिस पे पथराव किया हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की सरकार जेएएसी को एक आतंकवादी संगठन बना दे। और तो और पिछले कुछ दिनों की फायरिंग में वहाँ 42 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दर्दनाक मौत हो चुकी है। किसके हाथों? अपने ही देश के सैनिक, अपने ही देश के रेंजर्स जो कि वहाँ तैनात किए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। वही रेंजर्स अब डायरेक्ट एम करके पीओके के आम शांतिप्रिय लोगों को मार रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो
जैसा 1971 में बांग्लादेश में हुआ था। पीओके के लोग अपनी ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद जब हजारों लाखों लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान की फ़ौज और रेंजर्स को पीओके में घुसने की जगह नहीं देंगे, तो हो सकता है कि पीओके भी टूटकर पाकिस्तान से आज़ाद हो जाए। ऐसे भी प्राइवेट मीटिंग्स में पीओके के लोग अक्सर कह रहे हैं कि उनकी दिली तमन्ना है कि वो भारत के कश्मीर में विलय चाहते हैं। भारत के कश्मीर में उनके दोस्त रहते हैं, भारत के कश्मीर में उनके रिश्तेदार रहते हैं, और जब वो भारत की तरफ देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी प्रगति हुई है, दूर दराज के क्षेत्रों तक सड़कें बन गई हैं, मोबाइल टावर लग गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, अस्पताल खुल गए हैं। अब तो भारत सरकार कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसे में शायद वो दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करके पाकिस्तान से टूटकर भारत की कश्मीर में विलय की कोशिश करेंगे। पिछले 2 महीनों में 200 से ज्यादा लोगों की बलि दी जा चुकी है। हालत ये है कि शांतिपूर्ण मार्च को बार बार इसलिए रोकना पड़ रहा है ताकि मारे गए अपनों के जनाजे उठाए जा सकें, उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा सके। बुनियादी सुविधाओं, महंगाई और तानाशाही के खिलाफ उठी इस आवाज को दबाने के लिए मुनीर ब्रिगेड ने हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। स्थानीय कश्मीरी महिलाएं अब भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया फिर से 1971 जैसे कत्लेआम पर खामोश बैठी रहेगी? इतिहास गवाह है, जब जब किसी हुकूमत ने अपने ही लोगों का खून बहाया है, उसका नक्शा बदल गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, याहिया खान और टिक्का खान ने ऐसे ही जुल्म ढाए थे, जिसका नतीजा हुआ पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आज ठीक 1971 जैसी स्थिति पीओके में बन चुकी है। आज वही इतिहास पीओके की धरती पर दोहराया जा रहा है और वैश्विक समुदाय का मौन कई सवाल खड़े कर रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त बारूद जैसी फिजा है। शहबाज सरकार की नीतियां और असीम मुनीर की जालिम फौज के खिलाफ सड़कों पर ऐसा सैलाब उमड़ा है जिसे दबाना अब मुमकिन नहीं दिख रहा। कभी आटे की किल्लत तो कभी बिजली के बेतहाशा बिलों को लेकर भड़की ये आग अब सीधे आजादी की मांग तक पहुंच चुकी है। लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, हमें राशन और बिजली नहीं, हमें सिर्फ जालिम फौज से आजादी चाहिए। जो 500 रुपए का पिछले हफ्ते मैंने सामान लिया था वो 1200, ये 700 रुपए जो बढ़े वो किस गवर्नमेंट दे रही है हमारे को और इजाफी पैसे? हमारी तो वही दिहाड़ी है। अगर मेरी दिहाड़ी 1500 रुपए है तो मुझे तो वही मिलनी है। ये जो 700 रुपए हफ्ता जो बढ़ा है वो किसके ऊपर उसका असर आएगा? मेरे पे, गरीब आवाम पे आएगा ना। गवर्नमेंट वहाँ पे बैठ के खाली बोलती है हमने बड़ी जांच पड़ताल करके, बड़ा कुछ करके, ये दिल पे पत्थर रख के ये सोचा है कि आवाम पे ज्यादा बोझ ना आए तो 50 रुपए बढ़ा रहे हैं। ये तो अभी दिल पे पत्थर रखे हुए, अगर दिल से पत्थर उठा लिए तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो लोगों का खाना, जो एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकेंगे लोग। भाई दिल से इन्होंने पत्थर हटाया हुआ है। ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं। इनका दिल नहीं है। इनका दिल होता ना तो इनको पता चलता कि मैं दाल, आटा, चीनी किस हिसाब से ले रहा हूँ और किस तरह अपना घर चला रहा हूँ। भाई साहब, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है ना हमारी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट सिर्फ, ईरान आपको बोल रहा है मैं आपको पेट्रोल इतने पे दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं ले रहे? अगर फॉर एग्जांपल ये हट जाते हैं तो फिर कौन आएगा? जो काम कर रहा है अभी भी कौन कर रहा है काम? चलो मुझे बताएं। इस वक्त जो दुनिया में, जो वर्ल्ड में जो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन है वो? वर्ल्ड बैंक जो चला रहे हैं। तो वर्ल्ड को हम लोग डील कर रहे हैं, कौन कर रहा है? गद्दारी कर रहा है? शहबाज शरीफ कर रहा है? कौन कर रहा है? आप बताएं कौन कर रहा है? बताए ना, आप बताएं कौन कर रहा है? मुझे तो नहीं पता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, हमारा आसिफ मुनीर कर रहा है, तो उसको चाहिए वो अपने ऊपर रखे ना बल्ली, इनको छोड़े बाहर में डाले इन लोगों को। लेकिन फिर आप क्या समझते हैं यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी? लीडरशिप नहीं तो अभी भी नाम तो नहीं है ना लीडरशिप का।
तो ऐसे लोग तो लेके आए जिससे रिस्पेक्ट लोगों में बढ़े। जितने लोग रिस्पेक्ट करते हो चाहे वो कुछ भी ना करें, कम से रिस्पेक्ट तो करें ना। अभी आप अपना अच्छा काम करके भी आप गलत लोगों को अपने साथ रखा हुआ आपने सामने आपने सब। लेकिन देखें दुनिया के अंदर तो डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद होती है, आप खुद कहने के डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटरशिप लेके आए। बहुत अवर हो जाऊंगा, बहुत अवर बात करने शुरू हो जाऊंगा, आप ना वो डिलीट कर देंगे, आप करेंगे कर ही नहीं पाएंगे। बहुत लंबी कहानी है बहुत। नहीं, आप चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाए? बिल्कुल आ चाहिए। हमें राशि यही है, हमें राशि यही है। और आज तक जो भी हमने तरक्की की है ना वो डिक्टेटरशिप के अंदर ही है की है। जी बिल्कुल। डिक्टेटरशिप की आप हिस्ट्री देखें ना, 1965 के अंदर जब अयूब खान थे उस टाइम पे अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प की थी वो रशिया के साथ लड़ने के लिए। फिर जब मुशर्रफ आए थे उस टाइम पे भी 9/11 का वाकया हुआ था, उस टाइम पे भी कारोबार था, अमेरिका की मदद थी। हम कारोबारी लोग हैं, हमारा कारोबार अच्छा होगा सब कुछ अच्छा है, वरना कुछ भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। जब आपको ईरान पेट्रोल दे रहा है आप क्यों नहीं ले रहे भाई? आपको वो गैस लाइन लाके दे रहा है, उसने सारा एग्रीमेंट कर लिया, उसने पूरी लाइनें आपने पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा दी, आपने वो क्यों नहीं बिछाई? क्यों नहीं बिछाई बताए ना मुझे। अमेरिका की सैंक्शन के डर है। फिर मतलब आप अपने मुल्क में अपने लोगों को तकलीफ दे रहे हो तो उससे कैसे लोग आपके लिए अच्छे फीलिंग्स या अच्छे जज्बात आपके सामने निकलेंगे भाई? पीओके से लेकर बलूचिस्तान में गायब होते बेकसूर नौजवान, खैबर पख्तूनख्वा में आम नागरिकों पर होती सैन्य कार्रवाई और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बढ़ता अत्याचार, हर जुल्म की तस्वीर अब दुनिया के सामने है। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की उस नकाब को उतार फेंका है जिसके पीछे वह मानवाधिकारों का पैरोकार बनने का नाटक करता था। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट तक चिंगारी अब बारूद का रूप ले चुकी है। सवाल ये है कि कब तक पाकिस्तान गोलियों के दम पर अवाम की आवाज दबाएगा और कब अंतर्राष्ट्रीय मंच पीओके के इन बेकसूर नागरिकों की चीख सुनेगा। शहबाज शरीफ की लाचार सरकार और असीम मुनीर की दमनकारी नीति ने पीओके के लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। अवाम अब सीधे फौजी चौकियों पर धावा बोल रही है। संदेश साफ है, पीओके में पाकिस्तान का चैप्टर अब अंतिम दौर में है। लगातार फायरिंग जारी है, ऐसा लग रहा है कि हम फलस्तीन में हैं कसम से, इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। और शहबाज मुनीर की जोड़ी इस ऐतिहासिक जनसैलाब को रोक नहीं पाएगी। दशकों से पाकिस्तान ने पीओके के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा है, लेकिन जब वहां के नागरिकों ने अपने हक की आवाज उठाई तो उन्हें गद्दार करार देकर बंदूकों के दम पर खामोश करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार हवा बदल चुकी है। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये पाकिस्तान के महापाप के खिलाफ जनक्रांति की वो चिंगारी है जो अब बुझने वाली नहीं है। पीओके में मासूमों का खून बहाकर असीम मुनीर भले अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हों, लेकिन पीओके की जलती सड़कें इस बात का गवाह हैं कि जुल्म की मियाद अब खत्म हो चुकी है। हालांकि वहां पर इंटरनेट भी पूरी तरह से और संचार सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं ताकि वहां से निकलने वाली तस्वीरें और वीडियोस बाहर ना जा सके। लेकिन लोग अब सड़कों पे हैं और लोग लगातार मांग कर रहे हैं अपनी सुविधाओं के लिए, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े नुकसान आसिम मुनीर और उसकी सेना को हो सकता है। लेकिन फिलहाल आसिम मुनीर अभी डरे हुए लग रहे हैं और लगातार ऐसे कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि लोगों के मार्च के बढ़ते हुए पाकिस्तानी सुरक्षा बल पीछे हट रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो दबाव की नीति बनाने की कोशिश की गई थी वो काम नहीं कर रही। हालांकि लोगों का कहना है कि उनके इस शांतिपूर्वक आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया जा रहा है, जो अब आसिम मुनीर के लिए गले की हड्डी बनते नजर आ रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। तो पाकिस्तान की नापाक नीतियों का नतीजा है कि अपने किए को छुपाने के लिए अब मासूम आवाम की आवाज को दबाना चाहती है, वो भी गोलियों के दम पर। और यही वजह है कि चुनाव का फेक प्रोपोगेंडा क्रिएट करके वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को छलनी कर दिया और पीओके को कब्रिस्तान बना डाला है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं।